हाय वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स नोट्स। आज का टॉपिक है कैट स्केच ऑफ मिस्टर मूर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम्स। स्टार्ट करना है अबाउट द ऑथर। एम फोस्टर वॉज अ ब्रिटिश राइटर हु रोट स्टोरीज एंड नॉवेल्स अबाउट पीपल एंड देयर रिलेशनशिप. He was born in 1879 and wrote many famous books like A Room with a View, A Passage to India. His stories often talk about how people from different backgrounds can learn to understand each other and become friends. Foster books are still loved by many people and loved many people today because they tell us about the importance of kindness and understandings. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एम फोस्टर्स एक ब्रिटिश लेखक थे जिन्होंने लोगों और उनके रिश्ते के बारे में कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उनका जन्म 1879 को हुआ था और उन्होंने अ रूम विथ अ व्यू और अ पैसेज टू इंडिया जैसी कई प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं। उनकी कहानियाँ अक्सर इस बारे में बात करती है कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक दूसरे को समझ समझ लेते हैं और समझना सीख जाते हैं और राइट और दोस्त बन जाते हैं जब समय पास होता है। ओके, धीरे धीरे फोस्टर्स की जो किताबें हैं आज भी लोगों को पसंद आती है क्योंकि वे हमें दयालुता और समझ के बारे में महत्व जो है उसके बारे में बताते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है काइंडनेस का और अंडरस्टैंडिंग का। और राइट सो इसमें भी जैसे बताया गया कि अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं। इसमें जैसे इसमें भी है अ पैसेज टू इंडिया में एक कैरेक्टर जिसका नाम मिसेस मूर होता है जो कि एक इंग्लिश वुमेन होती है, बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। ठीक है, सो इसे भी देखने का रियल इंडिया बहुत मन है, घूमने को आती है इंडिया। ऑलराइट, सो भारत के लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाना चाहती है मिसेस मूर। भारत के संस्कृति को समझना चाहती है, भारत के लोगों के दुख दर्द को समझना चाहती है उनके जगह रहकर। ऑलराइट, भारत के लोगों के साथ जो है एक नया रिश्ता बनाना चाहती है, भारत के लोगों के साथ एक कुछ समय जो है टाइम स्पेंड करना चाहती है। ठीक है, लेकिन इसी के बैकग्राउंड के जितने भी सारे जो लोग हैं इनके खिलाफ़ हो जाते हैं और मिसेस मोर को पसंद नहीं करते हैं। ऑलराइट, उनका मानना होता है कि मिसेस मोर जो है क्यों इंडियन पीपल के साथ मिलती है। ऑलराइट, अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। मिसेस मोर इज अ कैरेक्टर्स फ्रॉम द नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया बाय एम फॉस्टर्स. शी इज एन एल्डरली वुमेन हु ट्रेवल्स टू इंडिया विद हर future future daughter-in-law Adela quested to visit her son Ronnie Hislop, who works as a city magistrate in Chandrapur. Miss Moore is portrayed as a kind, compassionate, and spiritual person who tries to understand and connections with the इंडियन कल्चर एंड पीपल. मिसेस मूर जो है इंग्लिश वुमेन है, बहुत ही 50-60 की उम्र की है वो। ठीक है, बूढ़ी है, लेकिन वो बहुत इच्छा रखती है इंडिया घूमने का, रियल इंडिया को अपने होने वाली बहू के साथ। एडेला कोस्टेट को भी बहुत मन होता है और मिसेस मूर चाहती है, हाँ, मानना है कि इंडिया में मेरा बेटा रोनी है तो रोनी से भी मिल लेंगे और इंडिया भी घूम लेंगे अच्छे से। ठीक है, रोनी जो है वो एक अच्छे पोस्ट पे काम कर रहा है एज अ सिटी मजिस्ट्रेट, कहाँ पे, इन चंद्रपुर में। ऑलराइट, और मिसेस मूर जो है बहुत दयालु है, स्पिरिचुअल पर्सन है, आस्था पर विश्वास रखती है, भगवान पर विश्वास रखती है और उसका मानना है कि लोगों के साथ कनेक्ट हो, लोगों के साथ चाहे वो कोई भी कास्ट का हो लेकिन उसके साथ कनेक्ट हो, उसके कल्चर को जानो। ठीक है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है मिसेस मूर का। अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड. मिसेस मूर इज़ अ widow and the mother of Ronnie Hislop. She is described as a thoughtful and introspective person who has a deep interest in spirituality and religion. Before coming to India, Mrs. Moore lived in England, where she was known for his charitable work and her open-mindedness towards different cultures and beliefs. मिसेस मूर जो है एक विधवा है। ठीक है, उसके हस्बैंड मर जाते हैं, रोनी एक मात्र जो बेटा होता है। ठीक है,
और मिसेस मूर बहुत ही विचारशील वाली वुमेन होती है, और बहुत सारे जो है उनका आस्था होता है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और राइट, धर्म के ऊपर। और इंडिया आने से पहले जो है मिसेस मूर इंग्लैंड में रहती है, रहा करती है, और मन करता है इंडिया घूमने का, और राइट। सो इंग्लैंड में जो है वो बहुत अच्छा अच्छा काम करती है, लोग उसे पसंद करते हैं, ठीक है, चाहे वो अलग अलग कास्ट के क्यों हो, अलग अलग कास्ट के कल्चर के क्यों हो, उसका मानना है कि समझो, उसका रेस्पेक्ट करो, ठीक है, भेदभाव नहीं करना है, और राइट। इसका एक माइंडसेट होता है मिसेस मोर का, और राइट, बहुत अच्छी इंसान होती है ये। Physical appearance, Mrs. Moore is described as a small, thin woman with grey hair and a gentle face. She wears simple, modest clothing that reflects her humble and unassuming nature. Despite her age, Mrs. Moore is portrayed as being lively and energetic with youthful spirit that endears her to those around her. मिसेस मूर ऐसा डिस्क्राइब किया गया है, मतलब बताया गया है कि बहुत दुबली पतली सी है, और 50 और 60 की उम्र की हो गई है, तो बाल ऑब्वियस है कि ग्रे हो गए हैं, राइट। और ठीक ठाक उसका फेस है, ठीक है। और इस तरह से वो कपड़ा पहनती है एकदम सीधा साधा, और झलकता भी है कि वो बहुत विनम्र है लोगों के प्रति, राइट। और वो अनअज्यूमिंग नेचर, वो ऐसा नहीं है कि वो कपड़ा पहन ली तो लोग इस तरह से तैयार होते हैं कि लोग हमें प्रशंसा करें, अटेंशन दे, ऐसा उसका विचार नहीं होता, बस सिंपल पहन ली, कोई दिक्कत नहीं है, और राइट। बस, लेकिन हाँ, उसको झलकता था कि वो मिसेस मूर जो है डाउन टू अर्थ है, बहुत ही अच्छी इंसान है, और विनम्र है, ओके। और बहुत उम्र होने के बावजूद भी जो है वो फुल ऑफ एनर्जी ऐसा फील करती है, और ऑलराइट। और वो अभी भी सोचते हैं कि हम अभी भी यंग हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ऑलराइट। और आसपास के जो लोग हैं, इतना एनर्जी देकर, इतना लाइवली एनर्जेटिक देकर लोग प्रशंसा करते हैं, ऑलराइट। हाँ, अब है फिजिकल ट्रेड्स, क्या क्या उनके व्यक्तित्व गुण हैं। कंपैशनेट, ठीक है, कंपैशनेट। Mrs. Moore is compassionate person who cares deeply about the well-being of others. She is particularly sensitive to the suffering of the Indian people and often expresses sympathy and concern for their plight. मिसेस मूर जो बहुत ही दयालु होती है दूसरे दूसरे लोगों के प्रति, ठीक है, जो लोग दुख में होते हैं, अपना सहानुभूति दिखाती है, अपना कंसर्न दिखाती है, उनके दुख दर्द में शामिल होकर जो है उनकी पीड़ा को दूर करना चाहती है, ठीक है। स्पिरिचुअल जो है, स्पिरिचुअल इज डीपली, मिसेस मूर इज डीपली स्पिरिचुअल पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ हायर पावर एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. हर स्पिरिचुअल बिलीव्स इन्फ्लुएंस हर एक्शंस एंड इंटरेक्शंस विद अदर्स, ठीक है। मिसेस मूर जो होती है बहुत ही धर्म के ऊपर बहुत विश्वास करती है, और जब वो विश्वास करती है और आराधना करती है तो उनके मन में भी जो है प्यार, दया जो है आ जाता है, ऑलराइट। और खुद पर जो है खुद पर विश्वास रखकर जो है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी जो है करुणा, दया दिखाती है, ऑलराइट। एक भावना जो है सिंपैथी, करुणा दिखाती है दूसरे लोगों के प्रति भी, ऑलराइट। और उनका मानना है मिसेस मूर का कि अभी भी जो शक्तियाँ जो हैं भगवान की एग्जिस्ट है, ठीक है, अभी भी है, शक्ति है। ओपन माइंडेड, ठीक है, मिसेस मूर इज़ ओपन माइंडेड एंड क्यूरियस अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड बिलीव्स. शी इज़ विलिंग टू engage with and learn from people who are different from herself, which sets her apart from many of her fellow English expatriates in India. मिसेस मूर बहुत ही खुले विचार की व्यक्तित्व होती है, राइट। और बहुत ही क्यूरियस होती है, जिज्ञासु होती है चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए और मानने के लिए, ठीक है। और खुद खुद के अलग व्यक्तित्व के साथ जो है, व्यक्ति के साथ मिलती है, घुलती है, ऑलराइट, दो चार होती है, बातें करती है, ठीक है, चीज़ों को जानती है, समझती है, ऑलराइट। यही जो है अपने बैकग्राउंड के लोगों से वो डिफरेंट होती है। उनके जो बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो इंडियन पीपल के साथ बात नहीं करते हैं, ठीक है,
उन्हें चोट पहुंचाते, दुख पहुंचाते हैं, लेकिन मिसेस मूर जो है उनके दुख को भरना चाहती है, उनकी पीड़ाओं को हरण करना चाहती है। ठीक है, तो उनका ऐसा सोच होता है मिसेस मूर का। ठीक है, बहुत ही अच्छी इंसान होती है और वेलबींग होती है, मतलब एक भला चाहती है इंडियन पीपल का। ठीक है, और सभी बाउंडेशन को वो मिटाना चाहती है, जो दूरियां जो हैं एक दूसरे के बीच में, ब्रिटिश और इंडियन के बीच में, वो दूरियां ख़त्म करना चाहती है। ऑलराइट, करेजियस मिसेस मूर डेमोन्स्ट्रेट करेज इन हर willingness to speak out against injustice and to challenge the prevailing attitudes and beliefs of our time. She is unafraid to voice her opinions even they are unpopular. मिसेस मूर जो है बहुत ही साहस वाली लेडी होती है। ठीक है, और अन्याय के खिलाफ जो है आवाज़ उठाती है। और उस समय जब जब भारत में ब्रिटिश लोग शासन करते थे, और मिसेस मूर भी ब्रिटिश से वो बिलोंग करती है, ब्रिटिश बैकग्राउंड से, और ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा खड़ा होना ये बहुत बड़ी बात होती थी उसमें। ठीक है, तो मिसेस मूर वो डरती नहीं थी, चाहे वो पॉपुलर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्याय से जो है ना वो पीछे नहीं हटती थी। ठीक है, उसका सामना करती थी चाहे जो भी हो जाए, और इंडियन पीपल को जो है प्रोटेक्ट करती थी बेसिकली। ऑलराइट, सिंपैथी अपना प्रकट करती थी, शो करती थी। ठीक है, कुछ भी नहीं होना चाहिए इंडियन पीपल को। Empathetic. Miss Moore is empathetic towards others, often putting herself in their shoes to better understand their experience and perspective. This sympathy allows her to form deep and meaningful connections with people from all walks of life. मिसेस मूर जो है बहुत ही सहानुभूति रखती है दूसरे लोगों के प्रति। ठीक है, और जो लोग उस स्थिति में गुजर रहे हैं, तो वो चाहती हैं कि हम भी उस जगह पर खड़ा होकर उनकी भावनाओं को, उनके दुख दर्द को समझें, उनके विचार को समझें। देखिए कितना अच्छा, एकदम गजब का सोच। और यही जो है सिंपैथी, एम्पैथी जो है, डीप कनेक्शन, मतलब इंडियन के साथ और मिसेस मूर के साथ एक गहरा रिश्ता बन जाता है। ठीक है, रिलेशनशिप अब बताना है, रिलेशनशिप कि रोनी के साथ क्या रिलेशनशिप है मिसेस मूर का, एडेला का और अजीज़ का। ओके, फुल स्टॉप दे देना है यहाँ पर 3 नंबर पे। जैसे 1 पे यहाँ डॉट है, 2 पे डॉट है, 3 पर डॉट नहीं है, यहाँ दे देना है। ठीक है, अब रोनी मिसेस मूर रिलेशनशिप विथ हर सन, रोनी इज स्ट्रेंड। While she loves him as her son, she is often disappointed by his lack of empathy and understanding towards the Indian people. रोनी जो माँ होती है ना, चाहे उसका बेटा जितना भी बिगड़ क्यों ना गया हो, ठीक है, लेकिन माँ माँ होती है, प्यार करती है। माँ जो है मिसेस मूर परेशान होती है, चिंता करती है, निराश हो जाती है अपने बेटे के व्यवहार से, कि जो इंडियन लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है, उससे वो डिसअपॉइंट हो जाती है। वो नहीं चाहती है कि रोनी जो है इंडियन पीपल के साथ जो है इतना गंदा व्यवहार करे। ठीक है, वो चाहती है कि रोनी भी एक अच्छा इंसान बने, घुल मिल कर रहे। ऑलराइट, इंडियन लोगों के दुख दर्द को समझे, उसकी पीड़ा को ख़त्म करे। ऑलराइट, ये चाहती है वो। Adela questioned Mrs. Moore forms a close bond with Adela, questioned her future daughter-in-law during their time in India. The two women share a similar outlook on life and curious about the world around them. मिसेस मूर जो होती है, जब टाइम पास होता है तो अडेला और कोस्टेज, मिसेस मूर और अडेला के बीच में जो एक अच्छा संबंध बन जाता है, और जो कि होने वाली बहू होती है। ऑलराइट, और इन दोनों का जो है व्यू पॉइंट जो होता है, जो सोच होता है, जो नज़रिया होता है, दोनों का सेम होता है लोगों के प्रति, वर्ल्ड के प्रति। ऑलराइट, अजीज़ मिसेस मूर forms a special connection with Dr. Aziz, an Indian doctor whom she meets during her visit to Chandrapur. She is deeply affected by his kindness and sincerity and becomes strong advocate for him when he is falsely accused of assaulting Adela Costed. मिसेस मूर के साथ गजब का एक बाउंडेशन, एक कनेक्शन बन जाता है। मिसेस मूर और जो अडेला जो है बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे को जो है रेस्पेक्ट पे करते हैं। ऑलराइट, और ये जो है
मिसेस मूर जो है जब अपने बेटे से मिलने जाती है चंद्रपुर, उसी समय जो है अजीज़ से मिलती है। और मिसेस मूर जो है बहुत अफेक्ट होती है, प्रभाव होती है कि इतने अच्छे इंडियन हो सकते हैं डॉक्टर अजीज़, कि कितना दयालु है, कितना सिंसियरिटी है। और यही देखकर जो है मिसेस मूर जो है डॉक्टर अजीज़ को पसंद करती है कि एक एज अ फ्रेंड के रूप में बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, जब अजीज़ को जब फंसाया जाता है कि अंडेला क्वेश्चन जो है फंसाती है डॉक्टर अजीज़ को इल्ज़ाम कि ये जो है रेप किया है मेरे साथ में, लेकिन मिसेस मूर जो होती है वो विश्वास नहीं करती है कि डॉक्टर अजीज़ ऐसा कुछ करेगा। वो प्रोटेक्ट करती है अजीज़ को और बोलती है कि नहीं, अजीज़ जो है अच्छा इंसान है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, एक्चुअल में वो करता ही नहीं है कुछ। Influence on others characters. Mrs. Moore characters has a profound impact on the others characters in the novel. Her compassionate and open-minded open-minded nature serve as a contrast to the bigotry and prejudice of many of English expatriates in India. Through her interaction with the people, Mrs. Moore helps to bridge the gap between the two different cultures and encourage others to see the humanity in those who are different from themselves. मिसेस मूर जब इस कैरेक्टर में, और भी सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारा मतलब बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है अदर कैरेक्टर्स के ऊपर भी। मिसेस मूर का एक्टिविटीज़, उनके व्यवहार टुवार्ड्स इंडियन के प्रति। ठीक है, मिसेस मूर जो बेसिकली वो बहुत कंपैशनेट है, ओपन माइंडेड है, खुले विचार की है। यही जो है चीज़ें जो है अलग करती है अपने ही बैकग्राउंड, जो इंग्लिश लोग जो हैं उन्हीं के बैकग्राउंड से अलग करती है। इनका सोच कैसा है और उन्हीं के बैकग्राउंड का लोगों का कैसा सोच है। ठीक है, और वो नहीं चाहती है कि कोई भेदभाव हो, कोई, वो सब कुछ मिटा देना चाहती है। डिफरेंट कल्चर्स जो जो इसका जो ब्रिटिश का जो कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, वो चाहती है कि सब सेम हो जाए, आपस में मिल जाए। ठीक है, और सारी जो खामियों को वो अलग करना चाहती है, मिटाना चाहती है, एक दूसरे को मिलाना चाहती है। राइट, और इनक्रेज करती है कि ह्यूमैनिटी, मानवता लाओ, दूसरे के प्रति भावना, करुणा लाओ। ठीक है, कंक्लूजन बेसिकली इंक्लूज इन इन कंक्लूजन में लिख देना है, मिसेस मूर इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसेट कैरेक्टर्स हु प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन पैसेज टू इंडिया. Her compassion, spirituality, and open-mindedness marks her compelling character who challenges the prevailing attitudes and beliefs of her time. Through her relationship with other characters, Mrs. Moore helps to illuminate the themes of culture's misunderstanding and the search for connections and understanding in a complex and often hostile world. कंक्लूजन बेसिकली लिख देना है, मिसेस मूर जो है और सारे बहुत सारे उनके गुण हैं और अहम भूमिका निभाती है अपासिस्ट टू इंडिया में। अगर ये नहीं रहेगी, अगर ये कैरेक्टर नहीं होता मिसेस मूर, तो कहानी अधूरा सा लगता। मिसेस मूर जो होती है बहुत ही करुणामय होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, धर्म पे विश्वास करती है, खुले विचार वाली व्यक्तित्व होती है। यही चीज़ जो है ना अट्रैक्ट करता है लोगों को। जब उस समय जब वो इंग्लिश बैकग्राउंड के लोगों के खिलाफ खड़ा होती है, उस समय कितनी बड़ी बात है, अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी इंडियन पीपल के लिए। ठीक है, बेसिकली वो चाहती है कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो कल्चर है उसको मिटा दिया जाए, सब मिलजुल कर रहें, खुशी से रहें, इसी में भलाई है। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आपको, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।